Alright, so we have चार दीवारी in the house. हम हेलो। क्या बात करने वाले हैं आप बताओ। कुछ भी बात कर लूँगा। यार? Okay, so let's start with this. First of all, unlike other podcasts or radio stations, we don't go according to the algorithm. We believe in art. And everybody in Red FM has been talking about your song and your EP. तेरी मैयत के गाने. पहली बात तो जल्दी से प्लग कर दे भाई, तेरा क्या टूर चालू होने वाला है, रोजी रोटी. Guys, it is time. बारूद लाइव गोइंग फ्रॉम 12 मई टू 21 मई. छोटा सा इंडिया टूर है, 4 सिटीज कर रहे हैं, बट अभी के लिए रोडी टाइम. Everything counts, and if you really like चार दीवारी, you should be there if he's in your city. और अगर आसपास की सिटी से तो पहुंच जाओ. रियल. मैंने देख पहली बार तेरा जब सॉन्ग सुना था ना, मिट्टी सुना था, हाँ. माई कज़न इंट्रोड्यूस मी टू दिस सॉन्ग एंड मैंने बोला भाई ये तो बहुत ही किलर है. लाइक इतना डार्क और बीच में से वो गाना ना बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है, वो सिंथ्स जब आते हैं, राइट? तो मैंने बोला भाई ये कौन बंदा है? मतलब दिस इज गुड. व्हाई दिस ईपी? Why this EP as a whole? या लाइक हाउ डिड इट स्टार्टेड कि तेरी मैयत के गाने? लाइक डूड, इट्स लाइक अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ कि भाई तेरी मैयत के गाने. कहाँ से आइडिया चालू हुआ? चार दीवारी कहाँ से जन्मा? प्योर फ्रस्ट्रेशन कि क्या कहते हैं, आई यूज टू लिसन बिकॉज आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ फैन ऑफ म्यूजिक. तो मैं जो चीज़ें देखता था एंड आई यूज टू लुक अप टू ऑल ऑफ दीज पीपल एंड आई यूज टू फील कि भाई वाई आर्ट दे लुकिंग बैक टू मी. ऐसा सोचता था मैं अपने घर पे बैठ के. इवन दो आई डेंट हैव दैट मच म्यूजिक आउट एट दैट टाइम, आई वाज जस्ट लिटिल किड ऑन हिज लैपटॉप. आई स्टिल एम, बट क्या कहते हैं, मेनली जस्ट प्योर फ्रस्ट्रेशन कि वाई एम आई नॉट क्या कहते हैं वन ऑफ द पीपल हु आर डूइंग इट इन द लाइक ऐसा इंडस्ट्री. तो वो एक जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट एंड फीलिंग ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, दैट आई ऑलवेज हैड. बिकॉज मेरा जो टेस्ट है म्यूजिक के अंदर, जो चीज़ें मैं बनाता हूँ, चीज़ें मुझे पसंद आती है, जो चीज़ें मैं लाइक देखता हूँ, वो सब क्या कहते हैं यूजुअली नेवर यूज टू जेल विद एनीबडी. जैसे कि क्या कहते हैं तो मेरे को हमेशा लगता था कि लाइक जैसे मैं म्यूजिक स्कूल जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ भी नहीं फिट हो पाता था. और मेरे को जो गाने मैं सुनता था उनके साथ जो हिप हॉप सुनता था मैं, क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, उधर भी मैं फिट नहीं हो पाता था. तो इट वाज दिस ऑलवेज दिस फीलिंग कि भाई कहाँ जाना है इनमें से. तो दैट क्या कहते हैं ऑल ऑफ दैट जस्ट प्योर 100% रेज क्या कहते हैं केम टुगेदर एंड इट्स लाइक पुट इट आउट एज एन ईपी. तो हाँ, वो दैट इज हाउ आई केम अप विद तेरी मैयत के गाने. क्योंकि इट्स जस्ट सपोज टू बी लाइक अ बिग यू टू एवरीबडी क्या कहते हैं दैट हैज लाइक दैट आई वाज लुकिंग अप टू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स लाइक कि व्हाई नॉट मी बीइंग अ पार्ट ऑफ देम, ऐसे वाला. वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक बात बताओ, चार दीवारी, we'll call you चार दीवारी only, not Garv. Okay, चार दीवारी, tell me one thing. So did it come out from the fact that the kind of music you wanted to listen वो वहाँ पे नहीं था मार्केट में, या फिर नहीं मिल रहा था? 100% क्या कहते हैं वो भी था, बट मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा भी था कि क्या कहते हैं मी एज अ पर्सन आई यूज टू फील एक्सट्रीमली लोनली एंड क्या कहते हैं ऐसा एक्सक्लूडेड फ्रॉम द म्यूजिक दैट आई यूज टू लिसन टू. Okay. क्या कहते हैं है थोड़ा बहुत ऐसा. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक म्यूजिक एवरी डे एंड लाइक क्या कहते हैं आर्ट लाइक ऐसा गेटिंग द थिंग्स दैट दे लाइक ऐसा वांट एंड दैट गोल्स दैट दे हैव सेट फॉर देमसेल्व्स, तो दे फील इन अ वे. एंड अदर देन दैट अ लॉट ऑफ द ईपी हैज केम फ्रॉम मी जस्ट लुकिंग एट द पीपल अराउंड मी. जैसे कि द फर्स्ट ट्रैक मेरा सामान कहाँ है इज क्या कहते हैं रिटन फ्रॉम अ फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव whose name is मनन पतंजल. तो अभी तुम क्या कहते हैं MSKH की मतलब मेरा सामान का की वीडियो में जाओगे और तुम डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो लिखा रहेगा छोटा सा कि डेडिकेटेड टू मनन पतंजल. Okay. तो क्या कहते हैं ही इज वन ऑफ द पीपल हु आई लुक एट एंड लाइक वन ऑफ द पीपल ऐसा मतलब थोड़ा लाइफ में जो चीजें मुझे दिखती हैं बहुत, जैसे भूल जा मेरा एक गाना है, तो उसका ऐसा आया था कि क्या कहते हैं आई वाज गोइंग टू माय फ्रेंड लाइक करुण के घर जा रहा था मैं एक बार. हु इज अ रैपर फ्रॉम तीसरी दुनिया, राइट? हाँ, करुण रैपर फ्रॉम तीसरी दुनिया. तो उसके घर जा रहा था मैं एक बार, तो तभी मेरे को रास्ते में दिखा था कि लाइक ऐसा 2 लोग क्या कहते हैं सड़क पर हाथ पकड़ के चल रहे थे रात के ऐसा 9 बजे के आसपास. ठीक है. एंड क्या कहते हैं जैसा आई तो उस समय वन ऑफ देम वाज लाइक
I thought one of them was a drunkard and one of them क्या कहते हैं had a झोला in his hand. तो जैसा जो कबाड़ी वाले रहते हैं क्या कहते हैं कि वैसा उसके पास एक झोला था. And they were holding hands and walking and the guy was trying to get his friend to maintain balance ताकि वो गिरे ना. तो मुझे वो इतनी खूबसूरत चीज लगी कि लाइक क्या कहते हैं कि these men are just ऐसा trying to support each other. हाँ ऐसा, और वो चमक रहे थे एकदम, बट वो दुनिया के एकदम कोने में, वो लाइक ऐसा पूरी दुनिया से अलग है, उनका एक अलग स्टोरी चल रहा है, छोटा सा एक अलग यूनिवर्स हाँ, उनकी. तो मुझे वो देखकर मेरे को एकदम लगा कि लाइक ऐसा डैम. तो दैट इज व्हाई आई मेड सब भूल जा की वीडियो के अंदर जो उद्भव है एंड मी, तो क्या कहते हैं, ही इज ट्राइंग मतलब ही इज लाइक द कबाड़ी वाला एंड आई एम लाइक द ड्रंकर्ड उसके अंदर, एंड वी हैव लाइक दिस होल स्टोरी लाइन थिंग गोइंग ऑन. अच्छा, नाउ आई गेट इट. दैट इज हाँ वैसे मैंने बनाया था. तो वैसे इस ईपी के अंदर ये, और ईपी के अंदर एक और गाना क्या, तो जो अर्पित बाला का क्या कहते हैं आइडिया था, फीचरिंग अर्पित बाला. हाँ फीचरिंग अर्पित बाला. तो उसके अंदर ही रोट इट फ्रॉम दिस, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गाय जो उसने मुझे बताया था, बट देयर इज अ सीरियल किलर राइट, क्या कहते हैं, who used to क्या कहते हैं go around in I guess 80s or 90s something like that, और उसके ऊपर एक ऐसा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री देखा था उसने, he was like कि इसके ऊपर उसको कुछ लिखना है. So that song is from the serial killer's perspective. हाँ, I forgot the name, जो मुझे याद करके आना चाहिए था इंटरव्यू के पहले, बट मैं भूल गया. तो उसने मुझे बताया और मुझे वो एकदम मूव किया, और उसका ऐसा कुछ स्टोरी था कि लाइक he was wronged by the system in a way, क्या कहते हैं, and क्या कहते हैं he was just like एकदम प्योर सत्यवादी आदमी था, and क्या कहते हैं जैसे सिस्टम ने जब उसको चांटा मारा, he decided to like just slap back, वो वाला जो चीज था. and वो हमने उस टॉपिक के ऊपर मेडिटेट करके we wrote the song of we wrote क्या, तो अर्पित तो उसका पूरा एनेक्डोट दे रहा है, बट आई एम मोर लाइक गोइंग ऑफ द फीलिंग कि दैट व्हाट ही मस्ट बी फीलिंग. मैंने सब डाल दिया अपना क्या कहते हैं इसके अंदर, बट मेरे को लास्ट में क्या मिला, ऐसे वाला चीज. एंड वैसे ही मतलब these things that I listen to, these things that inspire me and what I am as a person, क्या कहते हैं, all of that came together and उस समय का प्रोडक्ट है तेरी हिम्मत के गाने. Now I am trying to do different things, trying to evolve, क्या कहते हैं, as an artist, trying to put my hands into different stuff. तो या ये एक और कांस्टेंट चीज है कि a lot of people क्या कहते हैं टेल मी टू मेक another TMKG, like another thing, तेरी मैयत के गाने, but I physically cannot do that because क्या कहते हैं उस समय the things that I was feeling are a product of that time, and right now the things that I'm feeling are different. तो अभी जो इसके बाद मैं कभी प्रोजेक्ट निकालूंगा, it will be a different thing, but it will probably be something better because that's what I always aim for. That's interesting. That evolution of an artist is always important, so very interesting. And जस्ट बिकॉज तुमको तेरी मैयत के गाने पसंद आए हैं तो इसका मतलब नहीं कि आगे के प्रोजेक्ट्स नहीं सुनने हैं. ओके, बिकॉज वो होता है यार, लाइक यू नो फॉर मी व्हेन लिंकिन पार्क केम आउट विद देयर यू नो टाइटल एल्बम, लाइक इफ आई लुक इनटू माय कॉलेज डेज, भाई सेकंड एल्बम अच्छा, थर्ड एल्बम दे चेंज्ड एंड आई एम लाइक ये चेंज कैसे हो गए, इन्होंने तो धोखा दे दिया अपने ऑडियंस को. वी शुड नॉट डू दैट. बट व्हेन यू से व्हेन यू आर लुकिंग अप टू पीपल, व्हाट इज चार दीवारी really listens to? Like I know as a music producer, composer, singer, you listen to a lot of things, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो टॉप 5 में आ जाएं कि भाई मैं ये आर्टिस्ट तो यानी, and not from our current scenario, but who you feel कि यार they really affected you a lot as when you were अपनी जब आप musical palette expand कर रहे थे या फिर बोल रहे थे यार ये कितना अच्छा है. So who all are they? Doesn't matter if they are pop or not, whatever. हाँ बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, यू ऑलवेज हैव अ फ्रेंड हु सेज ही लिसन्स टू एवरीथिंग, बट लाइक आई एम एक्चुअली द फ्रेंड. मतलब सच में सब सुनता हूँ मैं. तो मैं 2000 आई थिंक 15-16 के अंदर मैंने स्क्रिलेक्स सुना था. अच्छा. हाँ, तो मतलब अभी एवरीबडी हैज देयर रिजर्वेशंस अबाउट स्क्रिलेक्स कि लाइक क्या कहते हैं, एट अ पॉइंट ही वाज नोन एज द गाय हु लाइक डिस्ट्रॉयड डबस्टेप कि लाइक इट वाज विद द ग्राउल बेस. ही वाज लाइक, बट आई थॉट कि I had never heard anything like this, and I was like ये बंदा ये क्या कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई. तो मैं उसको सुनता था and that like was a big thing. तो उसके बाद a lot of Indian artists, जैसे I at one point I discovered A.R. रहमान and क्या कहते हैं like delved deep. मुझे लगता है कि A.R. रहमान is one of the very few guys that I've heard who so effortlessly mixes क्या कहते हैं all his influences into one single product, and that is something that I am trying to achieve with my music. क्या कहते हैं also कि I'm trying to not
Like, because I don't listen to one genre as a whole, so I'm not trying to cater to any one genre. तो वो एक चीज़ है. सेम मुझे उसके म्यूजिक में लगता था कि भाई ये ऐसी सारी चीज़ों को जैसे मिला रहा है. जैसे कि उसका एक गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा था, मैया मैया क्या कहते हैं करके, मैंने जब भी सुना था तो मतलब हाँ बचपन से सुनते आ रहे थे रहमान, बट लाइक कभी मैंने उसके अंदर ऐसा घुसा नहीं था. बट आफ्टर स्क्रिलेक्स द गाय दैट क्या कहते हैं आई डिसाइडेड टू टेक अ डीप डाइव इनटू वाज रहमान साहब. एंड क्या कहते हैं उसके बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ माई इन्फ्लुएंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम हनी सिंह. Of course. क्या कहते हैं because Yeah, dude. I have grown up and listened Yeah, to dude. the guy. Like, you know what? I'm sorry, I'm gonna like cut in for 2 seconds, but I feel कि critic or no critic, there are certain things you cannot take away from Honey Singh. Facts. Bro, उस बंदे ने सीन चेंज करा है. और ये राइवलरी वाली बात ही नहीं है. इट्स नॉट अबाउट राइवलरी ब्रो. द फैक्ट इज कि वही वाली बात ना, कमिंग एज एन आउटसाइडर जहां आपका कोई माँ बाप नहीं है इंडस्ट्री में, एंड टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज. भाई बहुत मेहनत और गट्स चाहिए होते हैं. ऐसे नहीं होता. हाँ बट कंटिन्यू. यस, हनी सिंह. सो इट्स बिन स्क्रिलेक्स, AR रहमान, हनी सिंह. वाओ. तो वो मैं तो वो भी लाइक मैं पूरा बचपन सुनते आया हनी सिंह. अभी मेरे को पता नहीं मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबॉडी हैड दिस हनी सिंह फेज. सबने बाल भी वैसे कर लिया टाइम पे. तो वो सब भी है भाई क्या कहते हैं. एंड उसके बाद जो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट जिसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वाज उद्भव क्या कहते हैं, जिसके साथ मैंने माई प्रॉब्लम इज शुड वी कॉल हिम शास्त्री जी, उद्भव और ननकू. यानी कौन से नाम से बुलाएं उसको? आई थिंक अब ननकू बुलाएं. ही इज इन द ननकू फेज राइट नाउ. ननकू, इफ यू आर वाचिंग दिस, यू आर इन द ननकू फेज. बट क्या कहते हैं मैं उसको सुनता था क्या कहते हैं. एंड मैंने सुनी थी यति, क्या बोलते हैं उसकी एक एल्बम है, तो तभी सुनी थी मैंने. आई गेस 11th 12th जब भी आई थी 2022 में ही आई है, मेरे 22 में या 21 में आई है आई थिंक यति आई है. तो जब भी आई थी मैंने उसी समय सुन ली थी और पूरी सुनी थी मैंने. एंड दैट वाज अ गेम चेंजर, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई इस बंदे ने लाइक पहले तो जो वो गट्स वाला जो चीज है ना करने के लिए, ही डिड दैट एंड ही डिड दैट इन हिंदी एंड ही डिड क्या कहते हैं मेड एन होल. मुझे ऐसा लगा कि जस्ट अ मैन्स साइकी जस्ट लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, कि उसने बस ऐसे कैसे अपने दिमाग का एक मैप रख दिया है, तो मुझे बस इसके अंदर घुस के चले जाओ. तो वो एक मुझे पॉइंट था जहां पर मैं वो बहुत वो हुआ था. फिर उसके बाद मुझे रेडियोहेड डिस्कवर किया अराउंड दैट टाइम ओनली. So that also affected my songwriting a lot, because their structures and the way they laid down their songs and their arrangements. It's beautiful. Like Radiohead is always beautiful and unpredictable. Like you don't know what's going to happen. Right. So all of these people क्या कहते हैं came in my life at different points of times. So with अलग-अलग things that I took from them. So these are like my top 5 influences. Very honest. यानी कि काफी लोग ना the kind of art you make वो उसके बाद बोल देंगे कि हनी सिंह नहीं बोलूं तो सही. But I really like that you said हनी सिंह. Also R.D. Burman somewhere क्या कहते हैं. Yeah. इन सबसे पहले. Of course, R.D. Burman, bro, Burman da. Oh my God. I mean वो हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो. तेरी मैयत के गाने EP. Let's talk about your music video, which I also want to understand. बारूद क्या सीन क्या है भाई? एक सेकंड. एक तो ना इसके ना काफी लोगों ने कई तरीके के मीनिंग निकाले. डू यू वांट टू टेल द मीनिंग और यू वांट टू स्टिल कीप इट लाइक अ मिस्ट्री? क्या कहते हैं मतलब ऑब्वियसली आई हैव माई ओन थिंग दैट आई वांटेड टू से विद द वीडियो. बट मैंने जिस तरह की फिल्म्स में देखता हूँ, जिस तरह की चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं, नॉट एग्जैक्टली ओपन एंडेड बट लाइक जैसे डेविड लिंच का वर्क है. तो डेविड लिंचेस वर्क क्या कहते हैं, इफ यू वॉच समथिंग लाइक ऐसा ट्विन पीक्स या ब्लू वेलवेट देखो कभी, तो क्या कहते हैं यू हैव these things that you have the answers for, but there are a lot of things that he just doesn't touch after क्या कहते हैं giving. तो मुझे वो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, लाइक आई रियली लाइक क्वेश्चंस मोर देन आंसर्स क्या कहते हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग. हाँ, इन द आर्ट दैट आई कंज्यूम. क्योंकि कुछ फिल्म्स ना एक चीजें बस तुम्हारे ऐसे बस पूछती हैं और रख देती हैं तुम्हारे सामने कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. तो जैसे कि एक मतलब एक सब शिप ऑफ थीसिस तुमने देखी होगी, अगर नहीं देखी, आनंद गांधी की एक फिल्म है, तो वो मैंने देखी थी और मुझे फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसा लगा कि अबे एक So should I watch it like Sheep of Thesis? हाँ 100% Sheep of Thesis. बट मुझे फर्स्ट टाइम लगा
था कि भाई ये क्या है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्या कहते हैं 3 घंटे मैंने लगा दिए इस पे। बट फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ। क्या कहते हैं 2015-16 में देखी थी मैंने शक्ल फिर मैंने अभी देखी थी, क्या कहते हैं वही है कि 12th के आसपास देखी थी फिर से मैंने। तभी मेरे को लाइक उसका पॉइंट समझ आया कि लाइक ये इसमें कर क्या रहा है, और तभी मेरे को एकदम हिट करा वो चीज कि लाइक अगर अगर वो स्ट्रेट आंसर दे देता, मतलब जो उसने पैराडॉक्स का क्वेश्चन, मतलब पैराडॉक्स क्या कहते हैं कोट करा फिल्म के अंदर, क्या कहते हैं, तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। Absolutely. वो चीज मैं सोचता हूँ। सेम मैंने यही बारूद के अंदर और रंग के अंदर आई हैव माई ओन स्टोरी दैट आई हैव लेट डाउन। तो मैं मतलब ऑब्वियसली बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था इसको बनाते हुए और बारूद को बनाते हुए क्या सोच रहा था मैं, बट आई थिंक वो थोड़ा सा फन से हटा देगा। Absolutely, I agree. जिम मॉरिसन ने भी एक टाइम पे बोला था, एंड आई थिंक वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज इन म्यूजिक, जब उसने बहुत सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि एक बंदा होगा सब करेगा। वो बंदा, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो मेक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, क्योंकि और मेरे को नहीं बहुत हिट कर गया था कि यार बहुत सही बोला इसने कि एक ही बंदा म्यूजिक भी बनाएगा, एक ही बंदा परफॉर्म करेगा, एक ही बंदा सब करेगा। वो रियलिटी बनती जा रही है, राइट? सो डॉ Which one? तो पहले मैं एबल्टन। You are an Ableton person? क्या कहते हैं, हाँ मैं बहुत अपने दोस्तों को जलील भी करता हूँ जो FL स्टूडियो यूज करते हैं। थोड़ा मतलब ऐसा रहता है, ऐसा इंडिया पाकिस्तान वाला है थोड़ा एबल्टन उसके अंदर FL स्टूडियो में। बट हाँ भाई, बट एट द सेम टाइम फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट डिफरेंट वेज टू कुक, बट यू कैन रीच द सेम डिश वेर एवर यू वांट टू फ्रॉम। What I want to also understand from you is Char Diwari. See, I didn't call you Garv. Okay, Char Diwari. What I want to understand is जब मैंने ना मिट्टी सुना ना, तो मिट्टी का जब वो सिंथ वाला पार्ट आता है ना, जहाँ पे बिल्कुल ही हवा में उड़ गए लोग, और लोगों ने मीम्स भी बनाए कि लाइक 150th क्या 100 million टाइम लिसनिंग टू दिस पार्ट इट मेक्स मी फील लाइक वो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ना डायमेंशन में जा रहे हो, ऐसे मीम्स भी डाले थे लोगों ने। मैंने जब वो सुना ना, तो मुझे लगा यार ये बंदा क्लासिकली ट्रेंड है। आर यू क्लासिकली ट्रेंड? मतलब आई एम नॉट श्योर कि मतलब इसका क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं क्लासिकल सिंगिंग मैंने सीखी है, बट लाइक नॉट इन द वे पीपल आर क्लासिकली ट्रेंड वाला। जैसे मतलब लोग 6-7 साल बस सिंगिंग सीखते हैं। मेरा मतलब मैं अभी भी क्लासिकल वोकल क्लासिक्स अटेंड करता हूँ, बट दे आर मोर फॉर द थ्योरी पार्ट, क्या कहते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट सिंग फॉर एनीथिंग। मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बट क्या कहते हैं, but I can sing on pitch, like that's what I heard. Like for me, what really ticked me up in a good way, कि वो एक ना उसमें एक chord है, all the music nerds out there get this, एक chord है जो मेजर से माइनर जाती है, ठीक है ना? तेरा जो सिंथ वाला पार्ट है ना, which is like वो ना मैंने जब सुना और तू पिच पे, मैंने बोला ब्रो ये तो क्लासिकली ट्रेंड है शायद से, यानी कि वही मेजर कॉर्ड एकदम से माइनर हो गई, एंड देन क्या जी है, मैंने बोला so yeah, so you can stay on pitch, but that's all I can do in singing, क्या कहते हैं, मतलब मैं वो सब नहीं कर सकता, खटकास वगैरह जो होता है ना, वैसी चीजें नहीं कर पाता मैं। स्केल रन्स कर लेते हैं लोग यार, वोकल्स से प्रोड्यूस करने आते हैं गाने, तो फिर मैं अपने आप को बचा लेता हूँ मिक्स के अंदर, क्या कहते हैं, सब कुछ पिच पे करके फटफट ठीक हो जाता है। अरे वेरी नाइस। यू हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट, यार मैं कैसे बोलूँ, देख मैं ना बहुत आर्ट कंज्यूम करता हूँ, लाइक मैं OCD आर्ट कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना? तेरी ना बहुत डिस्टिंक्ट एक विजुअल ग्रामर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे 2-3 चीज़ें मैं तेरे को अभी बताता हूँ, जैसे कि जो तेरा जो हेड फ्लिक है ना, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे मैं लोगों को दिखाऊंगा भी, एक तेरा हेड फ्लिक जो तू करता है, ठीक है ना, तेरा वो एंजॉय में भी था, ठीक है ना, बारूद में भी था। सो डू यू like to keep these Easter eggs, or is it like deliberate, या फिर ऐसे ही, या फिर क्या? What is head flicks मतलब क्या, कि like जब कैमरा इधर आता है मैं ऐसा करके देखता हूँ? नहीं, ये मैं तेरे को 2 बार दिखाऊंगा, तू ऐसे करता है, राइट? एक तूने अपने एंजॉय में भी करा है, when you are on the horse, और एक बार तूने अपने बारूद जो तेरा म्यूजिक वीडियो, बारूद में मुझे पता है, एंजॉय में करा है ब्रो, मैं दिखा सकता हूँ करा है, बट ओके, बट स्टिल लेट मी एक्सपैंड ऑन द क्वेश्चन। सो ये जो विजुअल्स हैं, हाउ डू यू गो अबाउट देम? यानी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एंजॉय में ना, जैसे ना एक जोक के अंदर एक सेटअप होता है और पंच लाइन होती है, राइट? तो आई कुड, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट्स जस्ट एज अ नॉर्मल व्यूअर मैं ये चीज़ डाइसेक्ट कर रहा था, तू वहाँ पे बैठा हुआ था, तू यू स्टार्ट रैपिंग एंड कैमरा जूम आउट करता है, देन यू रियलाइज ओ ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, राइट? सो दैट्स अ पंच लाइन,
हाँ. So do you go with these kind of setups in your mind, या फिर is it like naturally happening, या it's deliberate? Like how do you go about your visuals? अलग अलग अप्रोच रहता है अलग अलग वीडियो के अंदर. जैसे कि कुछ कुछ वीडियोस मैंने एक एक फ्रेम ड्रॉ कर रखा है कि लाइक मतलब मुझे यहाँ से यहाँ Oh. जाना है. बट क्या कहते हैं कुछ कुछ के अंदर कि मेरे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि ऐसा ऐसा करना है एंड रेस्ट इज रन एंड गन. हाँ. तो जैसे एंजॉय है तो उसके अंदर आई हैड द हॉर्स आइडिया कि लाइक मतलब मुझे घोड़े पे रहना है हाँ. और लाइक ऐसा घोड़ा जूम आउट होना चाहिए हाँ. तो ऐसा लगे मतलब वो सब चीजें मैंने सोच रखी थी. हाँ. बट कुछ कुछ मोस्ट आई थिंक एंजॉय का मैंने सिर्फ 40% वीडियो प्री हैंड प्लान करके रखा था कि Okay. यहाँ पे ये सब होगा. हाँ. बाकी सब अपन ने जैसे हम एक बार जा रहे थे कैमरा लेके और एंजॉय रंग भूल जा एंड कौन मेरा आर 100% जीरो बजट वीडियोस. तो लाइक इसके अंदर Very nice. ऑल वी हैड वाज जस्ट वन कैमरा. DSLR एक. हाँ एंड लाइक बहुत सारे वेले लोग क्या कहते हैं मिलकर एक हमने ऐसा चीज बनाया. तो एंजॉय के टाइम हम बस जा रहे थे और अपने को हम कोई और शॉट लेने जा रहे थे, लाइब्रेरी जा रहे थे हम कुछ करने के लिए. बट हमको ट्रैक्टर दिख गया रास्ते में. तो लाइक ट्रैक्टर पे बैठा, इसको टॉप कर ही नहीं सकते, ट्रैक्टर पे बैठ गया, इसके आगे जा ही नहीं तो बैठ गए हम. तो वहां पर एक शॉट ले लिया, ऐसे वाली चीज. बट जैसे अब बारूद है तो बारूद के अंदर आई हैड एवरी सिंगल फ्रेम इन माइंड कि मेरे को यहाँ अच्छा. से यहाँ जाना है. क्योंकि आई हैड लाइक अ लिटिल स्टोरी थिंग that I wanted to like put and I knew कि मेरे पास अब बारूद के अंदर हमारे पास बजट था एक. तो when budget gets involved तो shooting days वाला चीज बहुत तुम्हें ऐसे करना पड़ता है कि ताकि बजट ओवरफ्लो ना कर जाए. एंड फिर भी कर गया ओवरफ्लो. क्या कहते हैं होता है भाई ऐसा. तो अब जैसे अगर जीरो बजट रहता है तो यू हैव इन्फिनिट टाइम विद यू कि जब मन करे जाके शूट करके आ जाओ. बट जैसे अब बारूद है तो हमारे पास 2 दिन है तो आई कैन नॉट लाइक सिट ऑन द सेट एंड स्क्रैच माई हेड कि शॉट क्या लेना है अभी. आई हैव टू लाइक नो कि ओके ये शॉट हो गया, यहाँ से यहाँ जाना है, अब यहाँ पे ये करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ये करना है, ऐसे वाला चीज. हम लोग नीचे जब कॉफी पी रहे थे तो मैंने पूछा था बहुत सारी अटेंशन आ रही है ना आजकल, तो बोलता हाँ. सो इज द अटेंशन गुड, बैड, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट? क्या कहते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग था. क्या कहते हैं TMKG के टाइम मेरे को समझ नहीं आया कि अब करना क्या है. तो यहाँ पर मैं फिर अपने मेरा एक दोस्त है मतलब यशराज क्या कहते हैं रैपर जो Who's featured also? हाँ who's featured on TMKG. तो आई लुक एट हिम लाइक माई बिग ब्रदर. अच्छा. तो जब भी मेरे को ऐसे चीजें होती है ना कि लाइक समथिंग टू डू विद म्यूजिक दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि अभी हाउ टू हैंडल दिस. जैसे अभी आई गेस अबाउट 6 months बैक आई हैड लेस देन 1K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड क्या कहते हैं लाइक ऐसा लेस देन 1K लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई. ठीक है. तो अभी आफ्टर द EP क्या कहते हैं एवरीथिंग जस्ट वेंट कि लाइक ऐसा ओके आई एम हेयर नाउ काइंड ऑफ थिंग. तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि लाइक अभी अब क्या करूं. ऐसा हो गया. एंड आई देन वेंट इनटू दिस वियर्ड राइटर्स. आई हैड नेवर गॉन इनटू अ राइटर्स ब्लॉग फॉर आई गेस लास्ट मेरे को 11th में कभी हुआ था कि मैं कुछ समय लिख नहीं पा रहा था. बट फिर मेरे को राइटर्स ब्लॉग हुआ आफ्टर द EP क्योंकि मुझे लगा कि लाइक ओ शिट अब मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या कहते हैं चीजें आगे पुश करने के लिए टू वन अप माई ये सब. बट क्या कहते हैं I like used to call Yashraj और क्या कहते हैं and tell him कि like now the things that I used to derive my music from they are different now. क्या कहते हैं I am like अभी I have like evolved as a person also. तो I need my time to like come up with something new. तो ऐसा but like अभी मैं ऐसा करूँगा तो then the relevancy kind of the rhythm goes away or the algorithm. But क्या कहते हैं like क्योंकि आई थिंक he had that similar thing going with him when जब उसकी EP आई थी फर्स्ट आजाद हूँ मैं करके एक EP आई थी उसकी. तो उसके साथ भी लगभग कुछ सेम ही चीज हुई थी. तो उसने मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस से बताया कि मेरे को कैसे क्या कहते हैं थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखना है एंड दैट आई डोंट हैव टू लाइक मतलब ऐसा चेंज थिंग्स अराउंड मी इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट एंड लाइक कि लाइक आई मेक थिंग्स बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आर अराउंड मी. ब्यूटिफुली सेड. ही यूज्ड टू लाइक रिमाइंड मी ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वो मुझे फिर धीरे धीरे आई गॉट बैक इनटू इट. तो मैंने बारूद बनाया क्योंकि मेरे को एक स्टोरी बतानी थी बट मोर इम्पोर्टेंटली मैंने बनाया बिकॉज दिस इज लाइक कि एक ऐसा फुल लेफ्ट टर्न कि आई वांटेड टू सी कि मैं चीजें कितनी एक्सट्रीम लेके जा सकता हूँ. क्या कहते हैं इवन विद द सॉन्ग एंड द वीडियो कि लाइक इफ यू लिसन टू द सॉन्ग I wanted to make something that you're not even sure if this is music anymore kind of deal. Like आधे गाने के अंदर this guy is just like blabbering about something and then क्या कहते हैं this drop thing comes in which is not even like in the
टाइम सिग्नेचर नहीं, बीपीएम ही अलग है उसका, पूरा चीज अलग बीपीएम है, चेंज कर दिया वहाँ पे, सब अलग है। damn, like okay, हाँ। I'll listen to it. Like BPM चेंज हुआ था, हाँ। वो मुझे याद नहीं है. Okay. बट हाँ, तो ये सब मैंने ऐसा कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू सी कि लाइक हाउ फार कैन आई टेक दिस, जस्ट फॉर द ऑफ इट, एंड ऑल्सो लाइक टेल द स्टोरी दैट आई वांटेड टू टेल. तो हाँ, एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि इस बारूद लाइक अ प्रिल्यूड टू समथिंग, लाइक इसके बाद कुछ आने वाला है क्या कहते हैं, एंड उसका आंसर बहुत समय बाद मिलेगा. क्या कहते हैं, आई हैव क्या कहते हैं प्रोजेक्ट थिंग, बट दैट इज समथिंग, मतलब कि दैट यू कैन उधर जब भी क्या कहते हैं बारूद का ऐसा एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, देन इट विल लिंक इन अ वे. अभी हम ट्राइंग टू प्लान दिस आउट लाइक दैट. तो मैंने एक सीड सो करा है अभी. आफ्टर आई गेस एन ईयर और सो क्या कहते हैं आई विल पुट आउट अ प्रोजेक्ट वेयर दिस विल मेक more sense. ऐसा even if I don't क्या कहते हैं this will work as its own, but I plan to do that. ऐसी चीज. Very interesting. When I listen to your songs, I can listen. It's a song. It's not a beat. It's a song, right? Majority of the people, और ठीक है यार, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी चीजें करना चाहते हैं लाइफ में, अच्छी बात है. एवरीबडी शुड मेक ब्रेड. लेकिन प्रोसीजर वही हो गया है, स्प्लाइस से लूप्स उठाओ, लूप उठा के आपने बैक टू बैक डाल दिया एक टाइमलाइन पे, नीचे रैप कर दिया, मैं बन गया रैपर. ठीक है ना? हाँ बोलो. सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि इज इट ऑल्सो अंडरमाइनिंग लाइक रियल आर्ट दीज डेज अराउंड यू? तुझे ऐसा लगता है? क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब पे 5 मिलियन व्यूज हैं भाई साहब, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, दारू के बारे में बात कर रहे हैं. और मुझे एक और चीज जो समझ में नहीं आती रैपर्स की, आई एम सॉरी, यू नो, इन द DHH सीन, ये लोग लड़ किससे रहे हैं? Like, you know, when and this is like, you know, every second DHH track is like, तेरा भाई आएगा, तेरे को जाएगा, तेरे को मार के जाएगा, तेरे को किसको, like क्यों? So do you think that like this is going to change, or we gonna get like 3 subjects? मैं बता देता हूँ, देख, गरीबी मेरी, मेरे माँ बाप इतने गरीब थे, मैं तेरे को फाड़ दूंगा, तेरे को सही कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, नशे, दोस्त, लड़की, ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत कम आर्टिस्ट उठ रहे हैं लेकिन लाइक प्यार के लिए लिख रहे हैं, अच्छी बात है. व्हाट डू यू थिंक, आर देयर आर्टिस्ट हु आर लाइक, बिकॉज यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन द सीन, सो क्या कहते हैं, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्या कहते हैं इस सब से. मैं खुद गाने सुनता हूँ भाई ऐसे, क्या कहते हैं, मतलब मेरा भी मन करता है कभी कभी लोगों को पीटने का, तो ऐसा एक बैकग्राउंड में चलेगा तो बढ़िया, क्या कहते हैं. बट जैसे अभी मेरे को लगता है कि जो तुमने बोला कि लाइक ऐसा स्प्लाइस से चीजें उठाकर लूप डाल के गाना बनाने वाली चीज, दैट्स फाइन. क्या कहते हैं, इफ दैट्स अ प्रोसेस, इफ दैट्स, क्योंकि मतलब चलता है यार. क्या कहते हैं, एवरीबडी हैज देयर ओन टेस्ट, देयर ओन क्या कहते हैं प्लेस दैट दे कम फ्रॉम, एंड देयर ओन स्टोरीज दैट दे वांट टू शेयर. एंड if that is, if doing something like that is क्या कहते हैं that how they express themselves, if doing something like that is how they have fun, then it's fine. And मेरे को मतलब मैं even मतलब the kind of music that I make, a lot of people have this perception कि भाई this guy is like all पूरा serious चीजें सुनता होगा, बैठ के ऐसे meditate करता होगा. On that I want to pause and ask you, like, you know, when I showed this to a friend, like, यार ये बंदा drugs पे है क्या? That's the first thing that I got. But ऐसा कुछ नहीं है. I have my own things that I want to make, I have my own things that I want to do, but जैसे लोगों को ऑपरेट करना है एंड जैसे लोगों को म्यूजिक बनाना है, इट्स देयर, इफ दे आर हैविंग फन, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. क्या कहते हैं, इफ पीपल हु आर लिसनिंग टू देम आर हैविंग फन, क्या कहते हैं, चलता है ना, फिर बनाओ जो बनाया. इंटरेस्टिंग. सो हाउ इज द सीन ट्रीटिंग यू? आर्टिस्ट लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ नहीं हुआ तुम्हारी तरफ? अच्छा है, सब मस्त है, कोई मुझे वो नहीं है, शिकायत नहीं है. मुझे बस आई थिंक मेरे को बस थोड़ा और कंसिस्टेंट होने का जरूरत है. क्या कहते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ मैं, फटफट काम करना पड़ेगा, बट उसके अलावा तो कुछ नहीं है. आई एम यार उसका इशू मालूम है क्या है, फटफट का ना, लाइक फटफट अच्छी बात है. द ओनली प्रॉब्लम विद फटफट इज दिस, यानी कि आई एम सो पैशनेट अबाउट व्हेन आई डिस्कस दिस विद यू नो माय आर्टिस्ट फ्रेंड्स, द एल्गोरिथम थिंग. यार फैक्ट है, वो तो है थोड़ा, क्या कहते हैं कि लाइक, तुझे मालूम है अगर एक टाइम पे गेट कीपर्स होते थे ना, like so-called gatekeepers at clubs or gatekeepers at record labels, भाई मुझे कभी कभी लगता है वो ज्यादा अच्छा था. क्योंकि मालूम वहां पे ना बंदा आपके गिग आता था, A&R वाला 4 दीवारी परफॉर्म कर रहा है, बोला ब्रो आई वांट दिस गाय,
ऑडियंस को देख के जा रहा है. हाँ. एक एल्गोरिदम तेरी क्रिएटिविटी, तेरा आर्ट कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है कि हाँ ये चीज आज करोड़ों लोग सुनना चाहेंगे या फिर नहीं सुनना चाहेंगे. हाँ. I know so many good artists who don't have YouTube views or streams, bro. हाँ. Facts. अब वो मेरे ही दिमाग में नहीं है. मैंने 5 लोगों को और सुना है कि ये तेरे को कैसा लगा, बहुत अच्छा है. ये तेरे को कैसा लगा, बहुत अच्छा है. जब इतना अच्छा है तो लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? हाँ. So मुझे लगता है स्ट्रीमिंग, but yeah, play your game, man. Like you know, all power to you. My full support कि भाई खेल, यानी अगर स्ट्रीमिंग वाले अपने साथ खेलते हैं तो इनके साथ खेल. Definitely you will catch चार दीवारी song on Red Shuffle. That is one of our shows on for Red Indies, which is like independent music को जो हम support करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है. We are not into algorithms. We are real humans. But हाँ खेल यार, like constantly खेल. And on that note, I think we'll wrap it up. All right. But again, go follow चार दीवारी on Instagram. इसको भी कुछ 1-2 लाख करवा दो. और प्लीज एक बार और प्लग इन कर रहे हैं भाई, लेकिन हाँ, you need to support the guys that you really like. So his tour is on. बारूद लाइव 12 मई से 21 मई तक in cities near you. आ जाओ. Bombay, Pune, Delhi, Bangalore. Facts, bro. Check out his Instagram and do catch Char Diwari live with his friends. And it's been a pleasure, bro. Like, it's been good fun. Yeah, let's go. So, thank you for having me. Thank you. Q. 90.5 Red FM. बजाते रहो.